नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज की रिपोर्ट में एक बड़ा सवाल, कांग्रेसी दिग्गजों पर क्या कर सकती है सीबीआई जांच की आंच। इस सवाल का जवाब, तस्वीर इस पूरी रिपोर्ट में आपके सामने साफ होती हुई सी नजर आएगी। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में अब डर्टी पिक्चर आरंभ हो सकती है। ये संकेत हैं कि राज्य के कांग्रेस राजनीतिक दिग्गज पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार सहित अन्य राज्यों के भाजपा विरोधी दलों के सदस्यों की तरह सीबीआई, आईबी, आईटी जांच एजेंसियों के घेरे में आ सकती है। आरोप यह है कि ये तीनों जांच एजेंसियां सक्रिय भी हो चुकी हैं। स्पष्ट है कि इन जांच एजेंसियों के निशाने पर कांग्रेस दिग्गज एवं कांग्रेस समर्थक बड़े व्यवसायी होंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियां हिमाचल में अपना दायरा बढ़ाएं, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। कांग्रेस समर्थक ही नहीं, व्यापारी वर्ग भी खुलकर जो है वो उंगलियां उठाने लगा है। सोलन स्थित व्यापारी वर्ग तो खुलकर जो है वो सामने भी आ गया है। बुधवार को सोलन में व्यापार मंडल के सचिव की खिलौनों की दुकान पर भारतीय मानक ब्यूरो की रेड को व्यापार मंडल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की सोची समझी साजिश करार दे दिया है। उनका आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसी की ये रेड राज्य की नवनियुक्त कांग्रेस सरकार पर उसको जो है वो बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे भाजपा के केंद्रीय नेताओं का इशारा हो सकता है, जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को पचा नहीं पा रहे हैं। और मेन चीज उन्होंने बोला कि सरकार चेंज हुई है। सरकारें चेंज हो रही है, हमें वहाँ विजिट करना पड़ रहा है और हमारी मजबूरी है। ऐसा सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जनरल सेक्रेटरी के यहीं पे क्यों, व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी के रेड क्यों और दुकानदार क्यों नहीं है? दिल्ली में इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे रेड नहीं है, यहाँ भी रेड नहीं है। ये धांधली है, ये धांधली है, ये सरकार बदलने की धांधली है। ये सरकार को बदनाम करने के उस पे आ रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आ रही है तो ये सेंटर से भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे गुंडे, ये गुंडे भेजे जा रहे हैं। सो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक जुड़ चुके हैं, विजयपुरी जी। सर, एक सवाल दिमाग में कुल बुला रहा है इस विषय को लेकर, वही आपसे जानना चाहूंगा, उस पर विस्तार डिटेल जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, सोलन में रेड पड़ती है जांच एजेंसियों की, क्या ये इस और एक इशारा है कि आने वाले वक्त में और भी जांच एजेंसियां जो हैं वो इस तरीके की रेड जो है वो नजर आ सकती है और ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं? देखिए गौतम, मैं ये कहना चाहूँगा आपको, देश में जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी के 75 सालों में बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि राजनेताओं ने जितना देश को लूटा है उतना अंग्रेज भी देश को नहीं लूट पाए। मैं इस पक्ष में हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है और भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार से आय के संसाधन जुटाए हैं, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक दल या विरोधियों के ऊपर ही नहीं की जानी चाहिए। राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक राजनीतिक दल के लोगों ने ही आय से अधिक संपत्ति कमाई हो या वो भ्रष्टाचार से जुड़े हों। ऐसे कई मामले हैं जिसमें सत्ता में बैठे, केंद्र में सत्ता में बैठे अनेकों नेता हैं जिनके ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उन पर कभी जांच हुई नहीं। ये भी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, जिस कारण ये उंगलियां उठने लगी हैं कि जहां जहां केंद्र की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है, वहां वहां केंद्र की सरकार ऐसी जांच एजेंसियों की सहायता लेती है। अब उदाहरण के तौर पर हिमाचल ही ले लीजिए। मानक ब्यूरो का ये कोई ऐसा समय नहीं था कि मानक ब्यूरो जो है वो सोलन में रेड करता, और अगर सोलन में उसे रेड करनी ही थी तो उसके लिए पहले स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता, पुलिस की मदद लेते और पुलिस के साथ वो जाते। व्यापारी वर्ग का ये कहना भी सही है कि वो जो भी सामान लाते हैं वो प्रॉपर बिल के साथ लाते हैं। अगर किसी को पकड़ना है या मानक पर वो चीजें या खिलौने सही नहीं उतर रहे हैं तो वहां पर रेड करें ना, जहां से ये खिलौने आ रहे हैं। वो सीधा दिल्ली की ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में आपको रेड करनी चाहिए पहले।
जी, 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 जी। अब दुकानदार तो खुद तो ये खिलौने नहीं बना रहा, हम्म। तो ऐसे में मानक ब्यूरो की कार्रवाई गलत थी। जहाँ तक सीबीआई की जाँच की बात है या अन्य जाँच एजेंसियों की बात है, तो उसके लिए अब हिमाचल में प्रश्न उठने ही लगे हैं हम्म। और वो इस कारण उठ रहे हैं कि जाँच एजेंसियाँ कभी भी सक्रिय हो सकती हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर। और हिमाचल जैसा प्रदेश, हिमाचल में भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। यहाँ भ्रष्टाचार से पैसा बहुत कम कमाया जा सकता है। लेकिन अगर जांच एजेंसी ने किसी के गिरेबान पर कभी हाथ डाल लिया, हम्म। तो जब तक वो अपने आप को अदालतों में निर्दोष साबित करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अदालत के मामले आप जानते हैं दशकों तक लटके रहते हैं। ऐसे में किसी के चरित्र पर जांच एजेंसियों की उंगली उठना भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। हम्म। क्या हम ये इस नजरिए से देख सकते हैं कि बदले की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अभी ऐसा, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। हम्म। अभी कोई जाँच एजेंसी सक्रिय हुई ही नहीं है। मतलब अभी जाँच एजेंसी जो है, किसी के जाँच एजेंसी ने किसी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बदले की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये व्यापारी वर्ग ने जैसे पिछले कल आरोप लगाया कि कांग्रेस को बदनाम करने की हम्म। साजिश है, जो सरकार सत्ता में आई है, उसे बदनाम करने के लिए ये छापे मारे गए हैं। इसी तरह से उनको ये भी शंका हो रही है कि आने वाले समय में अन्य जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल ये आरोप तो लगाएंगे ही कि ये बदले की कार्रवाई है। क्योंकि कोई अगर भ्रष्टाचार में जुड़ा भी हो, जब तक वो अदालत से उसका दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वह अपने आप को निर्दोष मानता है और उसका आरोप यही रहता है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि अगर मैं देखूं बाकी स्टेट्स की भी हम लोग बात करें तो जो अपोजिशन है वो यही आरोप लगाता है कि सेंटर यानी कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों को एक पपेट की तरीके से इस्तेमाल कर रही है लगातार, और एक लंबे वक्त से, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, सेंटर में है, तब से आरोप लगते हैं। इसीलिए सवाल यहां पर जो है वो आकर हिमाचल प्रदेश में भी खड़े हो जाते हैं कि क्या जांच एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी के कहने पर या सेंटर के नेताओं के इशारों पर काम कर रही हैं? ये बड़ा एक सवाल जो है वो उठना लाजमी सा नजर आता है हिमाचल की सत्ता में। देखिए, जहाँ तक तो विपक्षी दलों की बात है, जहाँ दूसरे राज्यों में की बात है, वहाँ जब जब इलेक्शन आए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये देखा गया है, कुछ दिनों भी क्या, कुछ वर्षों से देखा गया है, जिस जिस प्रदेश में इलेक्शंस के दौरान इलेक्शंस होते हैं, उस प्रदेश में ये जांच एजेंसियां हमने देखा है कि सक्रिय रही हैं और विभिन्न लोगों पर हाथ डाला जाता रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि जांच एजेंसियां उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में अभी तक हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के किसी नेता के गिरेबान पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे हैं, जब वो इस्पात मंत्री थे, उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है उनके खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रही, ईडी की जांच भी जारी रही और आयकर विभाग भी उनके खिलाफ सक्रिय रहा। इसी मामले में जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, वो उनके ऊपर भी ऐसे मामले चल रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह के खिलाफ भी ऐसे मामले चल रहे हैं। लेकिन ये पुराने मामले हैं, ये अदालतों में चल रहे हैं और अदालतों का जो भी निर्णय होगा वो मेरे ख्याल से सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन वीरभद्र सिंह और उनके सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी हमेशा यह आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा है और प्रदेश की जनता भी इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि वीरभद्र सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गज 6-6.5 करोड़ रुपए के पीछे ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और प्रदेश के लोग भी उन्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं मानते। ना वो विक्रमादित्य सिंह को दोषी मानते हैं, ना ही किसी प्रकार से प्रतिभा सिंह को दोषी मानते हैं। सर, एक और जो है वो हिमाचल का मुद्दा बहुत ज्यादा ज्वलंत हम कह लें, जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियां, उनके दरवाजों पर ताला लगने की टाइमिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इस टाइमिंग को लेकर राजनीति में और विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और पहले दिन से ही उठते रहे हैं।
राजनीतिक दलों का राजनीतिक दल तो अभी इसके लिए खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ये संयोग नहीं हो सकता कि ऐसे समय पर जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई उसी समय अदानी ग्रुप ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश की दोनों फैक्ट्रियों को एक साथ बंद कर दिया जाए। तो उनका ये कहना है कि लोग ये कहते हैं कि यदि कांग्रेस सरकार को इस समय लाचार व्यवस्था में दिखाना चाहते हैं अदानी ग्रुप के लोग, और दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उन्होंने क्योंकि ये दोनों जो है फैक्ट्रियां जो है वो जिला सोलन और जिला बिलासपुर में स्थित हैं, तो और इनका सीधा संबंध जिला बिलासपुर से ज्यादा अधिक है, क्योंकि दारला घाट के ट्रक भी जो है अधिकांश 90% ट्रक जो है वो बिलासपुर से होकर गुजरते हैं, और बिलासपुर में ढाबे और वर्कशॉप्स इत्यादि जो है इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो उनका ये कहना है कि शायद उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने चुनावों के दौरान कांग्रेस का साथ दिया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। वह शायद वो लोग ये भी मानते हैं कि यदि केंद्र हस्तक्षेप करे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इशारा हो तो अदानी ग्रुप एकदम से इन फैक्ट्रियों को चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नजर नहीं आया है सेंटर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। हाँ, ये दयनीय स्थिति है, और यदि ये क्रम जारी रहा तो प्रदेश का विकास भी थम सकता है और लाखों लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर ट्रक डाले हैं उन्होंने बहुत बड़े ऋण जो है वो बैंकों से उठा रखे हैं। इस क्षेत्र के ढाबे, इस क्षेत्र में चलने वाले पेट्रोल पंप, इस क्षेत्र की जो वर्कशॉप्स है वो सभी इन्हीं पर निर्भर है। तो ऐसे में ये परेशानी का मामला हो सकता है। राज्य सरकार को भी यथाशीघ्र इस पर कदम उठाने होंगे, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री से अनुरोध करना होगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। इसका सीधा अर्थ में ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री के समक्ष गुहार लगाते हुए जो गेंद जो है वो प्रधानमंत्री के पाले में भी डाल सकते हैं। अब देखना यही होगा कि मुद्दा जो है वो कहां पर जाकर सॉल्व होता है, इसका निवारण जो है वो होता हुआ नजर आता है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, और यूं ही जानकारी के लिए जो है वो आपके साथ हम जुड़ते रहा करेंगे। प्रश्न ये भी है कि दाड़ला घाट सहित अंबुजा फैक्ट्री एवं एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री का कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आते ही बंद होना कोई संयोग नहीं है कि अब ट्रांसपोर्टर भी कहने लगे हैं कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में होती तो अदानी ग्रुप ऐसा करने का साहस नहीं करता। दोनों फैक्ट्रियां एक साथ बंद होना किसी बड़ी साजिश का परिणाम है, ताकि क्षेत्र व प्रदेश के लोग प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का परिणाम भुगत सके। कहा यह भी जा रहा है कि यदि भाजपा सरकार के समय ये फैक्ट्रियां बंद होती तो केंद्र के एक इशारे पर अदानी ग्रुप इन फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए विवश हो जाता। बावजूद इसके कि यह क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, केंद्र अभी तक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, जबकि इस फैक्ट्री के बंद होने का खामियाजा लाखों लोग भुगत रहे हैं। प्रश्न सीबीआई, आईबी और आईटी के जो है वो सक्रिय होने का है। कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि केंद्र के इशारे पर यह जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। पहली सूची में कांग्रेस के 3 प्रमुख राजनीतिक दिग्गज बताए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर इन जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। आरोप यह भी है कि राज्य के कुछ लोग उन्हें आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने में जुट गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि कांग्रेसी दिग्गजों ने चुनावों के दौरान पानी की तरह जो पैसा बहाया वो कहां से आया। इन दिग्गजों के साथ साथ कुछ वो व्यापारिक घराने भी जांच के दायरे में आ सकते हैं जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावों के दौरान संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए। ऐसी परिस्थितियों को देखकर अब कांग्रेस दिग्गज भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि उत्पन्न होने वाले हालातों का सामना किया जा सके।
तो ये वो तस्वीर थी जो आने वाले तूफान की एक आहट पर है, यानी कि रेड जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है उसकी सोलन से शुरुआत जो है वो कही जा रही है कि शुरुआत जो है वो हो चुकी है और केंद्र के नेताओं के इशारों पर ये रेड डाली जा रही है और खामियाजा जो है वो भुगतने के लिए फैक्ट्रियां भी जो हैं वो बंद की गई हैं। अब देखना यही है कि आखिर माजरा क्या है। आने वाले वक्त के साथ साथ तस्वीर और साफ होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।